जनपद फर्रुखाबाद में गंगा किनारे एक सिद्धपीठ भैरवनाथ मंदिर है, जिसे लोग भैरव घाट के नाम से जानते हैं। हम आपको इस मंदिर की कुछ अनसुनी बातें बताएंगे। भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव के रुधिर से हुई। बाद में उस रुधिर के दो खंड हो गए, काल भैरव और बटुक भैरव। काल भैरव को काशी का कोतवाल भी कहते हैं। काशी के लोगों का मानना है काल भैरव स्वयं काशी की रक्षा करते हैं। यह सिद्धपीठ भैरवनाथ का मंदिर करीब 100 वर्ष पुराना है। पहले मंदिर कटरी क्षेत्र में होता था, जिससे लोग यहां आने में कतराते थे। 16-17 साल पहले मंदिर का नवीनीकरण करा दिया गया है। सुरक्षा के लिए मंदिर के पास पुलिस चौकी भी बन गई है। मंदिर के गर्भगृह में भैरवनाथ, हनुमान और काली माता की मूर्ति स्थापित है। ऐसा माना जाता है जहां माता का स्थान होता है वहां भैरवनाथ और हनुमान स्वयं विराजमान होते हैं। रविवार को सुबह से ही यहां भक्तों की लंबी कतार लगना शुरू हो जाती है।
भक्त अपनी मनोकामना के लिए प्रसाद रूप में भैरवनाथ को शराब चढ़ाते हैं। पूरे मंदिर में अलख निरंजन और माता के जयकारे गूंजने लगते हैं। मंदिर के गर्भगृह का पर्दा गिराकर माता और भैरवनाथ का श्रृंगार किया जाता है। श्रृंगार के समय पुजारियों के अलावा किसी को भी गर्भगृह में रहने की अनुमति नहीं होती है। मंदिर में 2 तरह की आरती होती है, लोवान आरती और कपूर आरती। गर्भगृह के पीछे ही माता का मंदिर है, वहाँ भी लोवान और कपूर की आरती की जाती है। मंदिर में ही भोग के लिए प्रसाद तैयार किया जाता है, जिसमें फल, मिठाई और चने होते हैं। आरती के बाद पर्दा गिराकर भगवान को भोग लगाया जाता है। मंदिर के पिछले हिस्से में भैरवनाथ का भंडारा चलता है। मंदिर के पुजारी चैतन्य रस्तोगी बताते हैं कि यहाँ पापों का नाश होता है। भैरवनाथ अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। महाराज जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चैतन्य रस्तोगी है। महाराज जी, भैरव मंदिर जो है ये भैरवनाथ कब से बना हुआ है और क्या महत्व है इसका? ये 50 साल से भी पुराना मंदिर है। इसका जीर्णोद्धार लगभग इसको जो हो गया है 16-17 सालें हो गई हैं इसको जीर्णोद्धार हुआ। पहले मंदिर कटरी क्षेत्र में पूर्ण स्थापित था, तो यहाँ पर लोग आने जाने से कतराते थे। जब से मंदिर का जीर्णोद्धार हुआ है, तब से जो सुरक्षात्मक दृष्टि से भी यहाँ पर चौकी आज स्थापित हुई है। हमारे कमेटी द्वारा, अध्यक्ष श्री राजू शिवानी द्वारा अथक प्रयासों से ये कोतवाली का जो है जीर्णोद्धार कराया गया, यहाँ पर स्थापित कराई गई है और प्रशासन का पूर्ण सहयोग मिलता है इस समय। और बाबा का जो स्थान है गंगा किनारे अति पवित्र स्थान है, जहाँ मैया बाबा दोनों विराजमान हैं और यहाँ पर भक्तों की संपूर्ण मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। और यहाँ पर जो पापों का भी जो है एक अदालत रूप बाबा विराजमान है और पुण्य पाप का सामंजस्य स्थापित करके भक्त को अभयदान और उनके सुख सफलतापूर्वक उनका रास्ता प्रशस्त करते हैं। महाराज जी, बहुत लोग ये कहते हैं कि जो भैरव बाबा की मूर्ति या फोटो है वो घर में नहीं रखनी चाहिए, इसके पीछे क्या सच्चाई है इसकी? नहीं, ये मिथ्या है कि कोई भी ईश्वर, कोई भी भगवान अपने भक्तों का बुरा नहीं चाहता। हमेशा उसका कार्य एक ही है, कल्याण करना, कल्याण करना, कल्याण करना। नित्य निरंतर कल्याणकारी कार्य अपने देवी देवताओं के आप देख सकते हैं। जहाँ पे असंतुलन होता है वहाँ पर उग्र रूप ईश्वर धारण करते हैं। किस रूप में आते हैं? कभी नरसिंह रूप में, कभी काली रूप में, अन्यत्र कई रूपों में सामंजस्य स्थापित करने के लिए आते हैं। इसलिए जो ये तो आप बिल्कुल अपने मन से ही निकाल दीजिए, बाबा के स्थान घर पे नहीं होना चाहिए। इसलिए बाबा का तो स्थान इसलिए होना चाहिए ताकि आप भयहीन हो जाएंगे। इस कलयुग में व्यक्ति भयग्रस्त बहुत है और बाबा की जो पूजा करने से आदमी भयहीन हो जाता है, निर्भय होकर हर जगह घूम सकता है और वो उसके अंदर अनुशासनात्मक गुण आ जाते हैं और अपनी वाणी पर ही संयम रखता है। बाबा के ऐसे गुण हैं जो अपने भक्तों को देते हैं। इसलिए बाबा की सेवा करना चाहिए, बाबा का पूजन हमेशा करना चाहिए। और जब देखिए आप, माता जब वध करने के लिए चले तो उनके 2 पार्ष थे, केवल 2 रुद्रावतार थे, बाबा भैरवनाथ और दूसरे बजरंगबली, वीर बजरंगी, दोनों माता के पार्ष थे। इसलिए तो ये तो कहना ही अनुचित होगा कि बाबा का कहीं स्थान नहीं। अगर माँ का स्थान है तो बाबा का स्थान अपने आप ही स्वतः ही अपने आप आ जाता है। आपकी आंखों में हो ना हो, लेकिन स्थान तो अपने आप ही स्वतः ही आ जाता है, आप मानिए ना मानिए। मंदिर प्रांगण के दूसरी ओर गुरु गोरखनाथ का धूना जलता है। इस धूने की खास बात है कि यह धूना आप रूप प्रकट हुआ।
तब से यह धुआं जल रहा है। पिछले 100 वर्षों से यह धुआं निरंतर जल रहा है। रात के समय में भी धुआं जलता रहता है। इस धुएं के लिए लकड़ी शमशान से आती है। धुएं के आसपास ढेरों त्रिशूल और मानव खोपड़ियां रखी हुई हैं। वहीं बताते हैं कि त्रिशूलों में अलग अलग शक्तियां हैं। धुएं की भभूत को भक्त अपने घर ले जाते हैं। भभूत घर के गेट पर लगाने से बुरी शक्तियां घर में प्रवेश नहीं करती और भभूत नजर उतारने के काम में भी आती है। महाराज जी क्या नाम है आपका? हमारा नाम वीरपाल। महाराज जी किसका धुना है ये और किस लिए जलता है ये बाबा गुरु गोरखनाथ तो धुना है। कब से जल रहा है ये कम से कम 100 साल हो गए पुराना। अच्छा। और सिद्ध भी धाम है बाबा का। जी। जो भी भक्त आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। जी। सुना जाता है ये जो लकड़ी है यहाँ की शमशान से आती है। ये शमशान की लकड़ी है साहब। ये शमशान की लकड़ी जल्दी 24 घंटे धुना जलता है। अच्छा। और ये जो त्रिशूल लगे हुए हैं यहाँ पे और ये जो खोपड़ी रखी हुई है इनका क्या महत्व है इनका? ये खोपड़ी है शमशान की, जैसे हमारी तुम्हारी है सबकी। जी। ये खोपड़ी है इनकी। ये धुना है गुरु गोरखनाथ का। असली खोपड़ियाँ हैं ये? और का खोपड़ी है, खोपड़ी है।